जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति उसके आत्मस्वरूप में ही विलीन हो जाते हैं एवं उसके ऐक्य भाव में एक रूप हो जाते हैं। मीमांसक लोग स्वर्ग सुख को ही परम साध्य मानते हैं और उनकी दृष्टि से स्वर्ग सुख की प्राप्ति करा देने वाले कर्म बंधक नहीं होते, परंतु यहाँ पर भगवान कृष्ण की दृष्टि स्वर्ग से परे मोक्ष पर है और इस दृष्टि से स्वर्गप्रद कर्म भी बंधक ही होते हैं। अतएव भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्त बुद्धि से करने पर समग्र लय पाते हैं, अर्थात स्वर्गप्रद न रहकर मोक्षप्रद हो जाते हैं। तीसरे अध्याय में अनादि यज्ञ चक्र को स्थिर रखने की बात कही गई है, परंतु अब भगवान कहते हैं कि यज्ञ का इतना ही संकुचित अर्थ न समझें कि देवता के उद्देश्य से केवल तिल, चावल, घृत एवं सामग्री का हवन कर दिया जावे, अथवा चातुर्य वर्ण्य के कर्म स्वधर्म के अनुसार पर काम्य बुद्धि से किए जावें। अग्नि में आहुति छोड़ते समय अंत में इदम न मम, यह मेरा नहीं, इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इनमें स्वार्थ त्याग रूप निर्ममत्व का जो तत्व है वही यज्ञ का प्रधान भाग है। इस रीति से न मम कहकर अर्थात ममता युक्त बुद्धि छोड़कर ब्रह्मार्पण पूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है और इस यज्ञ में देवाधिदेव परमेश्वर अथवा ब्रह्म का यजन हुआ करता है। इस प्रकार लोक संग्रह के निमित्त जगत के समस्त कर्म आसक्ति रहित होकर करने वाला पुरुष कर्म के समग्र फल से मुक्त होता हुआ अंत में मोक्ष पाता है। To one who is devoid of attachment, who is liberated, whose mind is established in knowledge, who works in order to please the Lord, all his actions with their results melt away. The deluded ego feels itself fulfilled only through the world of objects, and as such it develops a sense of clinging to these objects. As a body, it gets itself attached to the world of its sense objects, while as a mind, it lives enslaved to the world of emotions, and as an intellect, it gets itself bound with its own ideas. The ego feels liberated only when it has become entirely devoid of all attachments. Gatsangasya. This complete detachment can be accomplished only when the mind of the seeker gets itself centered in the right discriminative knowledge and develops for itself a capacity to distinguish between the permanent and the impermanent, the fleeting and the lasting. A perfect sage who has thus cut himself free from all attachments, with his mind well balanced under the light of his own wisdom,
becomes completely liberated from the chains of all moral debilities, ethical imperfections, and sensuous appetites. Such a sage too performs work during the rest of his lifetime in his perfected manifestation. Lord Krishna says that all such activities undertaken and performed by him are ever done in a spirit of dedicated activity, yajna. The term yajna in a wider sense means all actions performed without ego and not motivated by one's egocentric desires. When actions are performed in a spirit of yajna, they dissolve away of themselves without leaving any impression upon the mind. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 4, श्लोक 23. ज्याची आसक्ती पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे, जो शरीर, चेतना आणि प्रेमापासून रहित झालेला आहे, ज्याचे मन सतत ईश्वराच्या ज्ञानातच स्थिर राहते, अशा व्यक्तीमध्ये जो केवळ यज्ञ करण्यासाठीच कार्य करतो, त्याच्या सर्व कृती त्याच्या आत्म्यामध्येच पूर्णपणे विलीन होतात आणि त्याच्या एकतेच्या भावनेत एकरूप होतात. मीमांसक लोक स्वर्गाला अंतिम ध्येय मानतात आणि त्यांच्या दृष्टिकोनातून स्वर्गाकडे नेणारी कर्मे बंधनकारक नाहीत. परंतु इथे भगवान श्रीकृष्णाचे डोळे स्वर्गाच्या पलीकडे असलेल्या मुक्तीवर आहेत, मोक्षावर आहेत आणि या दृष्टिकोनातून स्वर्ग देणारी कर्मे देखील बंधक आहेत. म्हणूनच भगवान कृष्ण म्हणतात की यज्ञाच्या उद्देशाने केलेली कृत्ये देखील जेव्हा अलिप्त मनाने केली जातात तेव्हा ती पूर्ण विलय प्राप्त करतात, म्हणजेच ती स्वर्ग देणारी नसून मोक्ष देणारी बनतात. 3ऱ्या अध्यायात यज्ञाचे शाश्वत चक्र राखण्याबद्दल सांगतात. परंतु आता भगवान कृष्ण म्हणतात की यज्ञ म्हणजे देवतेसाठी तीळ, तांदूळ, तूप आणि इतर साहित्य आपण अर्पण करणे किंवा 4 वर्णाची कर्तव्ये स्वतःच्या धर्मानुसार करावीत असे संकुचितपणे समजू नयेत, तर इच्छा प्रेरित मनानेच करावीत. अग्नीला नैवेद्य दाखवताना शेवटी इदम न मम, हे माझे नाही, हे शब्द उच्चारले जातात. आत्मत्यागाचे सार, स्वार्थाचा त्याग हे यज्ञाचे प्राथमिक घटक आहेत. अशा प्रकारे न मम म्हणणे म्हणजे आसक्ती सोडून देणे आणि ब्रह्माला समर्पित होऊन जीवनातील सर्व कृती करणे हे देखील एक प्रमुख यज्ञ किंवा होम अग्नियज्ञ बनते. या यज्ञात सर्वोच्च देव किंवा ब्रह्माची पूजा केली जाते. अशा प्रकारे जो व्यक्ती लोकाच्या कल्याणासाठी आसक्तीशिवाय सर्व सांसारिक कर्म करतो, तो कर्माच्या पूर्ण परिणामापासून मुक्त होतो आणि शेवटी मोक्ष प्राप्त करतो. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 4, ശ്ലോകം 23. ഗതസങ്കടസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മസംഗ്രഹം പ്രവിലിയതേ. ആസക്തി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചവനും ശാരീരിക അഭിമാനവും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്തവനും മനസ്സ് നിരന്തരം ദൈവജ്ഞാനത്താൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നവനും യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ലയിക്കുകയും അവൻ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വീക്ഷണം സ്വർഗത്തിനുമപ്പുറമുള്ള മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ സ്വർഗീയ കർമ്മങ്ങൾ പോലും ബന്ധനങ്ങളാണ്. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ യാഗത്തിൻ്റെ ശാശ്വത ചക്രം സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കരുത് എന്നാണ്. അതായത് ദേവതകൾക്കായി എള്ള്, അരി, നെയ്യ് എന്നീ വസ്തുക്കൾ മാത്രം അർപ്പിക്കണമെന്നാണ്. യാഗം അഗ്നിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ
ഇതം നമമ അത് എൻ്റേതല്ല എന്ന വാക്കുകൾ അവസാനം ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ, അതായത് വാത്സല്യമുള്ള ബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, ബ്രഹ്മത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഒരു മഹത്തായ ത്യാഗമോ ഹവനമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഈ യാഗത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ നാഥനായ പരമേശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോക സംഗ്രഹത്തിനായി ആസക്തി കൂടാതെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കർമ്മത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവുകയും അവസാനം മോക്ഷം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 23. గత సంజ్ఞస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః యజ్ఞాయాచరత కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. ఎవరి యొక్క ఆసక్తి శాశ్వతముగా నశించిపోయిందో, ఎవరు మమత దేహాభిమాన రహితులైనారో, ఎవరి చిత్తము నిరంతరము పరమాత్మ జ్ఞానంలో స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నదో, యజ్ఞమును నెరవేర్చడం కోసమే కర్మలు చేయు అటువంటి మనుషుని కర్మలన్నీ అతని ఆత్మస్వరూపంలోనే చక్కగా విలీనమైపోతాయి. వారి యొక్క ఐక్యతాభావంలో లీనమై ఏకత్వమును పొందుతాయి. మీమాంసకులు స్వర్గసుఖములనే సాధింపదగినగా భావిస్తారు. వారి దృష్టిలో స్వర్గసుఖములను పొందింపజేయు కర్మలు కర్మబంధనము కావు. కానీ ఇక్కడ భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుని దృష్టి స్వర్గము కన్నా మిన్నయైన మోక్షంపై ఉన్నది. ఈ దృష్టితో స్వర్గసుఖమును పొందింపజేయు కర్మలు కూడా బంధనకారకం అవుతాయి. అందుచేతనే భగవానుడు ఏమని సెలవిస్తున్నాడంటే, యజ్ఞార్థమై చేయు కర్మలు కూడా అనాసక్తి బుద్ధితో చేసినట్టయితే సమగ్ర లయమును పొందవచ్చునని. అనగా ఆ కర్మలు స్వర్గప్రదము కాకుండా మోక్షప్రదములు అవుతాయని. 3వ అధ్యాయంలో అనాది అయిన యజ్ఞచక్రమును స్థిరంగా నిలిపే మాట చెప్పబడింది. కానీ ఇప్పుడు భగవానుడు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, కేవలము దేవతలను ఉద్దేశించి తిలలు, ధాన్యము, నెయ్యి ఇంకా ఇతర ద్రవ్యములను హోమం చేయటం లేదా చాతుర్వర్ణ్య కర్మలు సధర్మానుసారం కామ్యబుద్ధితో నిర్వర్తించడమే యజ్ఞమని సంకుచితంగా అర్థం చేసుకోవద్దు. అగ్నియందు ఆహుత్యేయు సమయాన ఇదం నమం, ఇది నాది కాదు అను మాట ఉచ్చరించబడుతుంది. స్వార్థ త్యాగమనే మమత్వము లేని తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అదే యజ్ఞమందలి ప్రధాన భాగము. ఈ విధంగా నాది కాదు అని చెప్పి, అనగా మమత్వయుక్త బుద్ధిని విడిచిపెట్టి బ్రహ్మార్పణ బుద్ధితో జీవితమందలి సమస్త వ్యవహారములను చేయడాన్నే ఒక గొప్ప యజ్ఞము లేదా హోమము అంటారు. ఇటువంటి యజ్ఞముతో దేవాది దేవుడైన పరమేశ్వరుడు లేదా పరబ్రహ్మ యొక్క యజ్ఞము చేయబడుతుంది. ఈ విధముగా లోక కళ్యాణార్థము జగత్తు యొక్క సమస్త కర్మలను ఆసక్తి రహితుడై నిర్వర్తించి పురుషుడు కర్మల యొక్క సమగ్ర ఫలితముల నుండి ముక్తులొకటియే కాక చివరకు మోక్షమును పొందును. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. గత సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానాवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते. जकर आसक्ति पूर्ण रूप से नष्ट भ गेल अछि, जे देहाभिमान आ ममता के छोड़ि देने अछि, जकर चित्त निरंतर परमात्मा ज्ञान में स्थिर रहैत अछि, एहने मात्र जग संपादन लेल कर्म करे वाला पुरुषक सबटा कर्म नीक जकाँ ओकर आत्म स्वरूप में विलीन भ जाइत अछि आ ऐक्य भाव में एके रूप भ जाइत अछि. मीमांसक लोक सब स्वर्ग सुख के अंतिम लक्ष्य मानैत छथि. हुनकर दृष्टि में स्वर्ग सुख प्राप्त कराबय वाला कर्म बंधन नहीं मानल जाइत अछि. मुदा एतय भगवान कृष्णक दृष्टि स्वर्गों सँ फराक मोक्ष पर थिक. एहि दृष्टि सँ स्वर्ग देबय वाला कर्मो बंधन होइत अछि. तैं भगवान कहैत छथि जे यज्ञार्थ कर्मो ज अनासक्त बुद्धि सँ कयल जाय तऽ समग्र रूपेण लय पाबि लैत अछि, माने ओकर फल स्वर्ग नहि मोक्ष बनि जाइत अछि.
तेसर अध्याय में अनादि यज्ञ चक्र के स्थिर राखबाक गप कहल गेल अछि। मुदा अहाँ एकर संकुचित अर्थ नहीं लगाओ। जे जग मात्र देवता लेल तिल, अक्षत, घी आ सामग्रिक हवन करब नहीं अछि, वा चातुर्य वर्णक कर्म स्वधर्म अनुसार पर काम्य बुद्धि सँ करब नहीं अछि। अग्निहोम में आहुति देब काल अंत में इदम न मम, ई हमर नहीं उच्चारण कयल जाइत अछि। एहि शब्द में जे स्वार्थ त्याग आ निर्ममत्वक तत्व नुकायल अछि, ओहि में यज्ञक मुख्य अर्थ निहित अछि। एहि दृष्टि सँ नमम माने ममता युक्त बुद्धि छोड़ि ब्रह्मार्पण भाव सँ जीवनक समस्त व्यवहार करब सेहो एकटा महान यज्ञ होइत अछि। एहन जग में देवादिदेव परमेश्वर ब्रह्म के वास्तविक रूप में यजन होइत अछि। एहि प्रकार लोक संग्रहक निमित्त संसारक समस्त कर्म बिना आसक्ति के कऽ रहल मनुख समग्र फल सँ मुक्त होइत अछि आ अंत में मोक्ष प्राप्त करैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।